हंसराज जी को प्रणाम करते हुए काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और सारी दुनिया में देखा जाता है। हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में मैं विकी गिल और मोमी साहब तहजीब प्रोग्राम आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए पेश करेंगे, यानी कि पूरे 1 घंटे तक हम दोनों भाई आपको टिकने नहीं देंगे और आप भी टेलीविज़न के सामने ही टिके रहना, यही आपके लिए एक सेफ प्लेस है। वरना हम ज़ोर ज़ोर से पुकार के आपको टेलीविज़न के सामने ले आएंगे। और ख़बरदार, अगर आज आपने ये जो नया साल है जो कोरोना से जूझ रहा है, इसमें अपने चैनल को चेंज करने की कोशिश की। स्काई चैनल 772 पर तहजीब प्रोग्राम को आप ऑफ कोर्स स्काई चैनल 772 पर देखते हैं। उसके साथ ही इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। उसके साथ इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, इसी तरह से तो आप फेसबुक पर देख सकेंगे। मेरा नाम फेसबुक पर है विकी गिल, VICKYGILL। और आप इनविटेशन भेजें, मैं स्ट्रेट अवे उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उस पर और भी जो बहुत कुछ मैं करता रहता हूँ मोमी साहब के साथ या बगैर मोमी साहब के साथ, वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। स्काई चैनल 772 पर 1 घंटे के लिए आपका और हमारा साथ रहेगा। आज कोरोना से जूझते हुए इस नए साल में सभी देखने वाले भाइयों और बहनों का स्वागत है। देखिए, माना कि हालात ठीक नहीं हैं, कौन आगे कौन पीछे, हम सब का नदी किनारे रुखड़ा है, लेकिन फिर भी हम सबको हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हम रखे हुए हैं। और इसी तरह से इस अंधेरे समय से हम बाहर रोशनी की तरफ एक दिन ज़रूर निकल आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो वक्त नहीं आता, सिट टाइट। वैसे लोगों को अब टेलीफोन आने शुरू हो गए हैं सर्जरी से, अपना जो जैब है कोरोना का लगवाने के लिए। तो आप भी जब भी टेलीफोन कोई भी आए उसको ज़रूर अटेंड किया करें। अगर वो विदहेल्ड आता है तो भी अटेंड किया करें, क्योंकि कई बार सर्जरी विदहेल्ड टेलीफोन करती है और कई बार हम सोचते हैं उधर ना होवे, इसलिए हम उठाते नहीं हैं, लेकिन होता वो सर्जरी का है। अब आज का प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। आपको मालूम है कि सुबह उठने का जी नहीं करता, खासकर कि 1 जनवरी को। और आज 1 जनवरी वाले दिन मेरा छुट्टी मनाने का पूरा अरेंजमेंट था, लेकिन इस प्रोग्राम को आगे आपके सामने लाने के लिए मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत की है। उनका मैं दिल से थैंक यू करता हूं। और उनके बारे में भी इससे पहले कि आपकी और हमारी बातें होनी शुरू हो जाएं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर और बाकी काशी टेलीविज़न वाले सभी लोगों के साथ मिलकर सदा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब देखिए, मेरे दोस्त हैं, उनकी बहुत बड़ी दुकान, उनका नाम है अमरजीत जी। 2 साल हो गए अमरजीत जी से बात चल रही थी कि मेरा जी नए साल का प्रोग्राम आएगा, आप उसको स्पॉन्सर कर देना। अमरजीत जी ने कहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन उस वक्त प्रोग्राम मेरा कहीं और आया करता था। तो फिर वहाँ से जॉब ही ख़त्म हो गई। जॉब ख़त्म हो गई तो मैंने उनको बताया कि जॉब ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे ही मैं उनको देखने जाता था वो घबरा जाते थे कि मैं पैसे मांगूंगा। मैंने कहा भी उनको दबे लफ्ज़ों में, जी फिक्र ना करें, अब तो वो जॉब ही ख़त्म हो गई है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो कहने लगे, एक दिन मैं गया, कहने लगे, हाय तैनू मैं पैसे कित्थों दे देवां, मेरा तो सारा सत्यानाश होया पिया है, फ्रिज खराब हो गया। वो स्मैती के रहने वाले, वहाँ के लोग फ्रिज को फ्रिज कहते हैं। फ्रिज खराब हो गया, 1500 पाउंड लग गए, मेरे बूट टुटे पे, मेरे बारे कोई नहीं सोचता। एडी मैं दुकान खड़ी की थी, ये तो कख नहीं निकलता, वो तो तू आ जाता रोज़ एवरीडे पैसे मंगने वास्ते, मेरा जी करता है मैं फाहा ले ला। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मेरे पीछे फाहा लेने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं 31 के आसपास आ जाऊँगा। कहते हाँ फिर आ जी। मैं क्या अच्छा। फिर मैं दिसंबर के बिगिनिंग में गया। बिगिनिंग में जब मैं गया, उन्होंने कहा हाय मैं तेनों कित्थों दे दूँ, मेरा स्टाफ आंदा है, उन्होंने पैसे देने पैंदे हैं, उहदे अलावा फिर लॉकडाउन लगा, मैं तेला नहीं कमाया। मैं क्या जी कोई गल नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा, 15 के आसपास तुसी ज़रूर मैंने पैसे दे दो। हाँ मैं दे दूँगा। मैं क्या अच्छा जी।
तो फिर 15 तारीख भी आ गई। 15 तारीख को कोई काम पड़ गया, 15 को मैं उधर चला गया, तो 15 में उनके पास नहीं गया। तो कल शाम को मैं पूरी आबोताब के साथ तैयार होकर पहुंचा गया। हाँ जी, कितने हैं? अमरजीत जी बुलाओ, आई वॉन्ट हिम बिग टाइम। तो अगले आने उनका एक भाई है चान्ना साहब, हाय हाय हाय, क्या ही कहने, वो इस वक्त देख रहे होंगे, सलाम। और भाई साहब को देखकर ऐसे लगता है जैसे इंडिया में आपको याद है बड़े बड़े रेडियो थे, वो मर्फी का रेडियो, और मर्फी के रेडियो के ऊपर एक बेबी बना होता है चेहरे ऐसे करके, याद है आपको? तो ऐसे वाला बिल्कुल, जैसे वो बेबी बड़ा हो जाए तो जैसा लगेगा वैसे अमरजीत जी के भाई लगते हैं। बस पहली बार जो लड़की उनको देखती है वहीं दिल दे बैठती है और चिप्स लेने आती है, मगर उनकी तरफ देखते देखते ये जो भी डाल दें लेकर चली जाती। बस उनकी आंखों में एक्सप्रेशन ऐसे है जैसे बुल्ले शाह की आंखों में एक्सप्रेशन होगा। अब हमने तो बुल्ले शाह को नहीं देखा, उनकी बातें सुनी हैं और उनकी बातों के हिसाब से लगता है भाई ये बुल्ले शाह जैसे लगते होंगे। तो वो भी खड़े थे, उन्होंने अपने भाई को बुलाया कि पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ गई। आपने अगर मर्फी रेडियो का वो बच्चा नहीं देखा तो कभी मुझसे मिलना, मैं मिलवा लाऊंगा। तो या फिर आप गूगल पे डालें मर्फी रेडियो और वहाँ पर वो बच्चा ऐसे करके आ जाएगा, आपको फिर पता लग जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो उनको बुलाया गया, अमरजीत जी फिर आए। हाय हाय, मैंने उनका नाम रख दिया है अमरजीत दुखिया, क्योंकि उनको बहुत दुख है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे अपने भाई की तरह बहुत प्यार करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, ओह हाय हाय तू फिर आ गया, हूँ मैं की करा, चल होया नहीं मेरे को पैसे। मैं क्या कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम। तो कहने लगे डोंट यू अंडरस्टैंड इंडियंस बाय नाउ। मैं क्या व्हाट अबाउट? कहते जो देंदे हो ना उदों ले लेने चाहिए हैं, मुड़ के नहीं देंदे। मैं क्या अच्छा जी कोई गल नहीं। फिर उन्होंने जेब में से 20 का नोट निकाला और मुझे दिखाया। मैंने कहा ए भी ले लो, कम से कम कुछ तो होएगा, ज़्यादा के पीछे थोड़ी भी ना आवे, ना बहुती मिले ना थोड़ी मिले ना बहुती आवे। इसलिए मैंने झपट के 20 का नोट लेकर फट से अपने बटुए में डाल के जेब में रख लिया। फिर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, फिर मुझे चिप्स भी खिलाए और फिर मुझे अपने घर भेज दिया दोबारा मिलने का वादा करते हुए। तो आज उनसे मुलाकात होगी। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। फिर उसके बाद मैं निराश होकर बैठ गया, लेकिन फिर ऐसे लगा जैसे बादल फट गए और बादलों में से एक देवता उतरा, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, उसका नाम है अरविंदर। उसकी एक एक्सपोर्ट की कंपनी है, पेबला एक्सपोर्ट, और वो तो है ही है, लेकिन ऊपर वाले ने उसको सब कुछ दिया है। क्या रूप दिया है, क्या हुस्न दिया है, क्या जवानी दी है, हाय हाय हाय। और वो अपना गवर्नमेंट सर्विस तो करता ही है, मगर उसके साथ बहुत पढ़ा लिखा भी है। आवाज़ ऐसी है कि मुंह से मोती टपकते हैं, और उससे बड़ी क्वालिटी ये कि ऐसे लगता है उसकी माँ ने रसगुल्ले खा के उसको पैदा किया होगा, चिट्टा गोरा रंग बिल्कुल मेरे जैसा। और फिर उसके बाद वो भांगड़ा करता है, और भांगड़े का ऐसा कलाकार है कि उसके जैसा भांगड़ा कोई और आदमी कर ही नहीं सकता इस धरती पर। यानी कि आपको मालूम है साउथ इंडिया में डांस पूजा का रूप माना जाता है, और शिव जी का तांडव आज भी याद किया जाता है। तो ये लड़का जब भांगड़ा करता है तो उसमें वो साउथ इंडियन जो पूजा है उसका पुट भी नज़र आता है, और शिव जी के तांडव का जो जोश है वो भी नज़र आता है, और उसके साथ जो एक्शंस हैं बंदा देख नहीं सकता कि माय गॉड व्हाट इज़ दिस। बिजली है बिजली। बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में वो यहाँ आएंगे, अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे, अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पुरानी कारों से बहुत प्यार है। और सिर्फ पुरानी कारों से ही प्यार नहीं है, बल्कि उन्होंने एक यहाँ पर जीप भी रखी हुई है, जैसे वो महिंद्रा जीप जैसी, पर इनकी विलीस है, पर उसके अंदर पार्ट्स सारे महिंद्रा के, क्योंकि वो थोड़े चीपर होते हैं इस वजह से। तो फिर आप जब भी किसी को क्रीम कलर की
मस्टर्ड कलर की, आई थिंक मेरी उसमें फ़ोटो भी है, लेकिन तब मैं उनको जानता नहीं था। आप मेरे फेसबुक पर देखना, वो आपको फ़ोटो में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। वहाँ पर मैं स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे करके बैठा, पर तब मैं उनको जानता नहीं था। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सारा का सारा क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और बहुत जल्दी ही उनको लाया जाएगा, यहाँ पर आपके सामने बिठाया जाएगा, ताकि उनको देखकर जितनी खुशी मुझे होती है और दुनिया को वो जितनी खुशी बांटते हैं, उतनी खुशी आपको भी हो। आजकल हम बहुत मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं और इस समय से गुज़रने के लिए अरविंदर जैसे लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को खुश कर देते हैं, आपके वक्त को वो कीमती कर देते हैं, आपकी स्माइल को वो बेमानी नहीं रहने देते। और सभी लोग उसके जैसे अगर हो जाएं तो ये दुनिया रहने के लिए स्वर्ग बन जाएगी और हम सब लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। सिंपल। तो फिर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी सिस्टर, आपको मालूम है कुलदीप संधू जी, वो तो मेरे पीछे हर वक्त हंटर लेके खड़ी रहती हैं, इसलिए उनको भूला नहीं जा सकता। और कमलजीत जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने आज स्टूडियो आने के लिए और आप सबके सामने मुखातिब होने के लिए और टटर टटर बोलने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो फिर आज पहला दिन है जनवरी का। आप सबको एक बार फिर से नया साल मुबारक हो। लेकिन किस मुंह से मुबारकबाद दी जाए, ये भी बात है ना। लेकिन फिर भी मौका भी है, दस्तूर भी है, बीमारी अपनी जगह है, लेकिन आप और हमको एक दूसरे के साथ जितना प्यार है, उतना प्यार तो कभी किसी को नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये गैश प्रैश आगे चले, प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम जी, जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून विक्की साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपने मेरे ख्याल आवाज से पहचान लिया है। माशाल्लाह, आपको कौन नहीं पहचानता और आपको कौन नहीं जानता। 2021 का आगाज है तो सारे कैंची टीवी देखने वाले नया साल मुबारक होए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। न्यू ईयर। ਤੁਸੀਂ हर पासे उर्दू बोलते थे, काशी टीवी पे आके पंजाबी क्यों बोलने लग पड़ते हो? आप काशी टीवी से बाहर मुझसे हमेशा उर्दू में मुखातिब होते हैं, यहाँ पंजाबी बोलते हैं। आई लव स्पीकिंग इन पंजाबी विक्की साहब। हाँ जी हाँ, आई नो। तो एक गल करना चाहना, अगर मेरी प्लीज कॉल पूरी गल सुन लो। आज तो कदे भी किसी दी कॉल नहीं कट्टी गई इत्थे, तुसी जिन्नी मर्जी जो मर्जी गल करो। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ट्रेडिशनल ड्रेस ਹੁੰਦਾ क्वीन ਦਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ क्वीन ने कोई मतलब ਇਹ कोरोना वायरस, हालांकि सारी दुनिया च वबा फैली दी है, कोई बड़ा पासिंग रेफरेंस दिता है तो कोई नहीं खास जिक्र नहीं किया। हाँ जी। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि नहीं वबा फैली दी है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਟਨ ਸਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਨਾਰਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 750 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਐਮਫੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, which was ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜਾ ਡਿਸਅਪॉइंटिंग ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਊਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ, which I found very disappointing। ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫਰਮ ਕੁਈਨ ਸਾਈਡ। ਕੁਈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੁਈਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੈ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ they are not playing a proper role and the monarchy should be abolished। हाँ जी, हो सकता है एजाज साहब, हो सकता है बई कई बार इस तरह होंगे ना, कई लोग होंगे कि बीमारी का ना भी अपने मूँह चो नहीं लेना चाहते, कई लोग किसी बंदे का ना नहीं मूँह चो लेना चाहते, मुनाफक होंगे हैं, है ना, वो मगरूर किस्म के लोग होंगे हैं, तकब्बुर होंदा उन्होंने, वो कहते हैं फलाना बंदा है उहदा तां असीं ना भी मूँह तो नहीं लेना। हो सकता है क्वीन मूँह चो कोरोना ना कहना चाहती होवे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बोरिस जॉनसन ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
सोचना चाहिए, कहना भी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो एजाज साहब। थैंक यू वेरी मच इंडीड, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो अगले हफ्ते फिर मिलांगे जरूर। थैंक यू सो मच इंडीड। अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने कांची टेलीविज़न से सुनी। एजाज साहब को महारानी एलिज़ाबेथ से बहुत शिकायत है, और क्योंकि हम सब क्वीन से बहुत प्यार करते हैं। महारानी को मैं तो अपनी बुआ कहता हूँ, और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। मुझे हर क्वीन से बहुत मोहब्बत है। आपको मालूम ही है दुनिया में और भी बहुत सी रानियां हैं। कुछ रानियों ने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं, आप माने या ना माने। मेरे दादाजी ने महारानी गायत्री, जयपुर की रानी जो थी, उसकी मर्सिडीज़ फिटन वो ख़रीदी थी 18,000 रुपये की, आज से बहुत साल पहले। और अब वो फिटन इस दुनिया में नहीं है। फिटन मर्सिडीज़ का एक मॉडल था बहुत पुराना, उसके बारे में फिर बताया जाएगा। जिस दिन अरविंदर आएंगे ना, उनके साथ फिटन की बात की जाएगी। लेकिन एक प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम जी। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा, जय गुरुदेव। कैसी है? जय भीम बेटा। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कैसे है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कैसा लग रहा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ 21 ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ, ਯੂ ਮੇਡ ਮਾਈ ਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 81 ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ 21 ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਿਤਰੀ ਪਾੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਉਹ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਲੜਾਈ ਨਵੇੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਜੀ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰੋ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਨਾ। एजाज साहब ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, जो कि बड़े शर्म की गल है। वी ऑल आर इंडियंस, है ना। पहले इंडियन ही होंगे सी, हुण ते असीं ब्रिटिश हैं। नहीं, एक गल कहण लगी बेटा, मैं कदी कही नहीं जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਆ ਭਾਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਕੌਣ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਕੌਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਥੋੜੀ ਦੇਈਦਾ। ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮੂਗਾ। हाँ जी। अच्छा, कि सारी दुनिया इंडिया की ये रेपूटेशन फैल गई है कि इंडिया बहुत इनटॉलरेंट कंट्री है। हाँ जी। तुसी की कहोगे, इंडिया टॉलरेंट है? क्या इंडिया सच्ची डेमोक्रेसी है? मैं तो इको कहनी, मैं 81 हो गई हाँ। मैं एक नहीं, इंसाफ नहीं, इंसानियत नहीं। जिदन ए आ गए तो वो सोने की चिड़िया मुड़ के बन जाऊ। सोने की चिड़िया ਤੁਹਾਨੂੰ याद है? आ जाऊगी। अंग्रेज़ों तो भी पहले की गल है, आस पास के 15-20 पिंडां की फसल विक जाती सी, तां किते जाके 1 रुपया देखण नूं मिलदा सी। नहीं सी मिलदा। साडी सोत विच मैं बहुत कुछ देखिया बेटा। यस, हाँ जी। मेरा नाना करपूस ये राजे दा मुंशी सी। मैं सुंदर सों दी 2 धीआं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत कुछ देखिया मैं। बहुत बड़ा आदमी सी। एक नहीं मैं देखिया, इंसाफ नहीं मिलता हाले तक। नहीं मिलता। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾ, ਜਨਾਹ ਹਟ ਜਾ, ਗਾਂਧੀ ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। हाँ जी। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੋੜਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਨ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਮੋਮੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਏ।
ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 81 ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ 81 ਨਹੀਂ 18। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਗਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ हूँ, मैं पहला। हाँ ओके बेटा। अच्छा जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। नवीं साल ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ। ਕਾਂਸੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਰਾ ਪਰਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ नहीं करता, सारे एक हो जाए। बिल्कुल एक हो जाए। आज सवेरे सवेरे मैं आया, मोमी साहब अपने ऑफिस से गए, मैं इतने बैठा सी तो एक छोटी जी जनानी इधर उधर घूमी जाए, वो डोनेशन देन आई सी। मैं डर गया, मैं कहा खाली बिल्डिंग है, कोई भूत भात फिरदा, मैं मुंह थल्ले करके बैठ गया। बाद में पता लगे सच्ची सी। हुण बुध विहार च मत्था टेक के हाले अंदर वड़ी है। हाँ मैं हमेशा। अच्छा वेरी नाइस। मैं जरूर जाती हुन्नी, फुल चढ़ाए, बत्तियां, सारा कुछ। भांते जी मैनू कहंदे ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਂ ਆ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਮੋਢਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ, ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਪਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾਵੋ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਤੋਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੀਵਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ के ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਟਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਣ 1 ਘੰਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜੀ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। हाँ बिल्कुल चलेगा, डेफिनेटली। ਉਹ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਜੇ 10 ਫੁੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। जी हाँ, ਤੁਸੀਂ डोनेशन करनी है डेफिनेट जरूर करो, लेकिन हम हुनर की खाते, इसलिए एडवर्टाइजमेंट कराओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਾ ਚਮਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਟਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਏ, ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਏ ਓਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਕੀਲਣੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ दूंगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी। मिसेज रत्तू की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविजन से सुनी, स्काई चैनल 772, टेलीफोन नंबर 0121 502 4304। सो 0121 502 4304 ये कर दिया गया। और अब आप टेलीफोन करें, अपने दोस्तों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, रिश्तेदारों को, आंडियों को, गुआंडियों को, हर किसी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर कह दें, बाकी सारी बातें भूल जाएं। अच्छा, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ये भी तो करना चाहिए ना। देखिए, काम करना चाहिए। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, कैसी हैं? हाँ ठीक है भैया, आप कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। विक्की, मैं जीतो बोल रही हूँ। मैं पहचान लिया। फैक्ट्री कैसी है? हाँ जी, घरे ही, ਅੱਜ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। मैं कितनी बारी टेलीफोन किया है, ਤੁਹਾਡਾ टेलीफोन मिलता नहीं, नंबर बदल गया। हाँ, मैं नंबर दूंगी फिर। हाँ जी, मैं दीदी से ले लूँगा। किस? अच्छा, रिंपल से। अच्छा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ओके।
हाँ जी, तो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ते भाई साहब को भी हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी जल्दी चुनना तो नहीं भूल गया। मदन लाल शीमार। मदन लाल साहब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शीमार शीमार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे हैप्पी न्यू ईयर। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच इंडीड। जय गुरुदेव। जी, तो दीदी की आवाज़ अभी आपने कांची टेलीविज़न से सुनी। अब काम की बात हो रही थी। काम जब तक होता है ना तब तक ये दुनिया ज़िंदा है, जब काम ख़त्म तो दुनिया ख़त्म, ये भी बात है। अब भारत ने राफेल हवाई जहाज़ खरीदा, लड़ाकू, आपको मालूम ही है ना, लड़ने के लिए। उनके रिलेशन अब दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे हो गए हैं ये तो आप सबको मालूम है। हम सब के लिए बहुत ये शर्म की बात है जो इंडियन लोग हैं कि जिस तरह का आजकल जो भी वहाँ पे चल रहा है, भगवान उनकी सहायता करे और ज़रूर करे। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव और हैप्पी न्यू ईयर विकी भाई। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। नहीं पहचाना ना? नहीं, मैं अगर थोड़ी सी बात होगी ना मैं पहचान लूँगा। ओके, मैं मधु बोल रही हूँ। हाँ, मैं अभी कहने ही लगा था, मैं अभी कहने ही लगा था। आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? हमेशा इमेजिन करता हूँ आप अपनी कंजर्वेटरी में बैठी हैं, पास में टेलीफोन पड़ा है, आप एक बुक पढ़ रही हैं। ओह माय गुडनेस, बिल्कुल सही पहचाना। आज सुनिए, बहुत अच्छा, आज तो मेरा न्यू ईयर लगता है अच्छा निकलेगा 2021। हाँ, न्यू ईयर अच्छा होता है। आपसे बात करता हूँ ना, दिल करता है मैं बाहर चला जाऊँ और वॉक करूँ तो सामने 7 सेक्टर का बाजार आ जाए। वहाँ पान वाले से थोड़ी सी आगे दुकान थी ना, लड़कियों की, वो ग्राउंड के आगे, वहाँ बैठ के चाय पीऊँ। हाँ, जी जी। पंखा चलता हो, मक्खी चाय में गिर जाए, मक्खी निकाल के फेंक दूँ, फिर भी उस चाय को पीऊँ। अरे नहीं, चले पुरानी बातें ना याद करवाएं, हमें आगे का सोचना है। हाँ। आपकी कविता कैसी चल रही है? हाँ, अभी जैसे मैंने कहा अभी नर्सरी में हूँ, अभी तो यूनिवर्सिटी से पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, तो लेकिन लिखती तो है ना? हाँ जी, वो अगर इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो विकी भाई दिमाग खराब हो जाता है। और जैसे ही आप पेपर पे कुछ उतारे ना, चाहे आप प्रोज में, चाहे यू नो वर्ड्स में, तो वो दिमाग हल्का हो जाता है, स्टेल हो जाता है। बिल्कुल जी, स्टेल हो जाता है। आपने मुझे मिस्टर सुनील खन्ना याद करवा दिए, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के हेड थे इन पंजाब यूनिवर्सिटी। जी जी। आपसे बात करके मैं उधर चला जाता हूँ। अरे वाह। तो फिर वो इस तरह की बात किया करते थे। अच्छा, आप एक बहुमुखी प्रतिभा हैं। अरे नहीं, कहाँ। हाँ जी, तो जो एक मुख तो कविता लिखता है, दूसरा मुख कहानी भी लिखता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश। तो, हाँ जी, तो ये दोनों आप कैसे कर लेती हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुनील खन्ना ही सेड कि या तो आप कविता लिख सकते हैं या फिर आप बुक लिख सकते हैं, लेकिन आप दोनों लिख लेती। नहीं विकी भाई, अगर आपके आसपास जो हो रहा है और उसमें से आपको ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो आप चाहते हैं सबसे शेयर करें जी, और वो कविता के अगर रूप में ना जा सके तो उसका छोटा सा चिंतन बनाकर या छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनाकर इजी है। हालांकि मैंने कभी कोई कविता और स्टोरी के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं मुझे मालूम, इसलिए मैं अपनी पुरानी कविताओं को इम्प्रूव कर रही हूँ कि इनके भी रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। आपकी ये किताब मेरे पास भी है। हाँ जी, एक ही है, एक ही है। हाँ जी, एक ही है, कविता वाली जो है। जी हाँ। हाँ जी, उसका नाम अब मुझे वो है स्टीम्स के किनारे किनारे। यूके वासी हैं, यही है ना? हम यूके वासी हैं। हाँ, हम यूके के वासी, वो है। हाँ जी। और देखिए, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, फिर आप बंगले में क्यों रहती हैं? अब मेरा एड्रेस भी बता दीजिए ना, सब कुछ पता है। नहीं, आप देखिए, माइट बी दैट बंगलोज आर बिट रोमांटिक। ऐसा था ना विकी भाई, अब मैं 4-5 दफ़ा मूव हो चुकी थी जी। अब जब मुझे एक बार चांस मिला 2004 में, तो मुझे याद है कि मम्मी जब तकरीबन 60 की होने वाली थी, 70 की, उनके नीज में दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैंने, और फिर मम्मी को ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना मुश्किल होता था। yes. और मुझे लगा कि मुझे भी मम्मी की कहीं ये आदत ना हो जाए 20 साल में, तो मधु अभी से ऐसा इंतजाम कर लो कि फिर दोबारा मूव ना होना पड़े। yeah. यू नो,
कि इसलिए बस ले लिया। जो भी वो करने वाला तो ऊपर वाला है। इस चीज़ में मैं बहुत 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 यकीन रखती हूँ जी कि आप नहीं कुछ करते हैं, वो करवाने वाला है, एक शक्ति है जो आपको ही करवा रही है। बिल्कुल, हाँ जी, वही करवा रही है, वही करवाती है हर चीज़। और अब इस कोरोना से जूझते हुए नए साल के ऊपर आपने क्या लिखा है? अरे वाह, आपने उसमें डाल दिया थोड़ा। कोरोना पे तो मैंने 2-4 लिखी थी, पर एक अभी छोटी सी लिखी थी, वो सुनाइए। कल परसों ही लिखी थी। कल परसों से ही तो मेरा जी नहीं लग रहा। वो मैडम का गाना है ना, कल परसों तो मेरा जी नहीं लगता। आपकी मैडम नूरजहां तो सच, अब उसकी वजह से पता है मैं भी उनकी मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। मैं भी तो छोटी सी है, सुनाइए। कोशिश की है कि चले मिलकर एक ऐसा मंच बनाएं यारो, जहां कुछ सुने कुछ अपनी सुनाएं यारो। कान पक गए सुन सुन कर कोरोना कोरोना, जड़ से कैसे ये उखड़े दिमाग लड़ाएं यारो। कितने ही टूट गए और कितने बिखर गए, कितने ही टूट गए और कितने बिखर गए, चलकर उन घरों को फिर से बसाएं यारो। जब तक हर कोना कोरोना फ्री ना हो जाए, तब तक कोई भी बड़ा जश्न ना मनाएं यारो। और आखिर में, और जो भगवान भरोसे बैठ बहरे बन बैठे, और जो भगवान भरोसे बैठ बहरे बन बैठे, उन भैंसों के आगे बीन मत बजाएं यारो, उन भैंसों के आगे बीन मत बजाएं यारो। मुझे डर था कि ये न्यू ईयर में कहीं सब लोग पार्टी वगैरह ना करने लग जाएं। ये आपने इतना अच्छा लिखा है कि इससे आगे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी। बिगिनिंग में एजाज साहब आए थे। जी जी। वो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक कवित्री हैं, आप उन इमोशंस को ज़्यादा बेहतर समझ के उनके बारे में बात कर सकती हैं। एजाज साहब ने कहा कि क्वीन ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन क्वीन ने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया। इसकी वजह से उनके दिल को बहुत दुख हुआ। उनके दिल को दुख क्यों हुआ होगा? ऐसा ना कि कुछ लोगों का जैसे सोचने का, जो जैसे मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मुझे पॉलिटिकल पोइट्री नहीं समझ आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पोइट्री गलत होंगी। उन जो लिखते हैं पॉलिटिक पोइट्री, वो उनको मेरी समझ नहीं आती उनको। तो उनका जो सोचने का, क्या नाम लिया सॉरी अपने भाई साहब का? एजाज साहब। एजाज साहब। तो शायद उनका सोचने का यही ढंग है कि वो गिलास को हमेशा आधा देखते होंगे भरा हुआ, ना कि आधा भरा हुआ देखते होंगे। हाँ जी। तो जहाँ तक इमोशंस का सवाल है जी, इमोशंस के बारे में क्या कहेंगे? इमोशंस विकी भाई बहुत डीप, ये तो डिस्कशन चली जाएगी। मैं अब टीवी पर हल्का फुल्का बात करना चाहती हूँ। आप तो हमें डीप में ही होती हैं, इस वजह से तो आपसे पूछे। हाँ जी जी। चलो नाम बताएं। अगले हफ्ते के लिए कुछ रखें। और अब जाती हैं तो वायदा करके जाएं कि अगले हफ्ते जरूर आएंगी। आप इसी दिन आते हैं कि आज स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए? नहीं, मैं एवरी फ्राइडे 1 से लेकर 2 बजे तक दोपहर को यहीं होता हूँ। अरे वाह, बहुत खूब। हाँ जी। अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते प्रोग्राम जरूर देखिएगा। मैं आपको परछाई की कहानी सुनाऊंगा। अरे वाह, वो तो सुनने के लिए चले। हाँ जी, जरूर लगाइएगा। डेफिनेटली। अच्छा, और अपना ख्याल रखिएगा एंड विश एवरीबडी 2021 सेफ एंड वेरी हेल्थी न्यू ईयर। एंड वेरी सेफ न्यू ईयर। यू जस्ट हैव डन इट। मैं आपकी तरफ से भी कह दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड आफ्टरनून। मधु जी की आवाज़ अभी आपने सुनी। मधु जी अ क्लास पर्सन, रियली। इनके साथ बात करने से पहले इंसान को सोचना पड़ता है कि मैं कौन कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल करूं और इनसे बात करूं। बहुत पढ़ी लिखी हैं और एक बहुत अच्छे शहर की रहने वाली हैं, साफ़ सुथरे। उस ज़माने में जबकि उस शहर के लोग बाहर ही नहीं आया करते थे, ये अब्रॉड आ गई, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो शहर बाकी है। एजाज साहब को दुख इसलिए हुआ था क्वीन का क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचिए कि आपका बर्थडे हो, आप मुझसे मिलने आए। मैं प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत करता हूं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, कैसी हैं आप? इतनी बड़ी योगा क्वीन और यहाँ पे
देखो मैं तो हर ट्यूसडे आती हूँ यहाँ पर। मैं हर ट्यूसडे सारे काम छोड़ के 1 से लेकर 2 बजे तक आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। आपको भी और अपना कांची टीवी के जो है दर्शक उनको भी, और हमारी मम्मी जी, उनका मैंने आज नाम रख दिया है वीडियो गुरु। एब्सोल्युटली, वो हैं भी हैं, गुरुओं के गुरु। सच्ची वीडियो बड़ी अच्छी बनाती हैं। विदाउट ए डाउट। हाँ जी, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो जो हमारी हेल्प करते हैं ना पीछे, उनका बहुत रोल है। विदाउट ए डाउट। हाँ जी, है ना। हमको कैमरे के सामने बिठा के खूबसूरत दिखाना उनके हाथ में। जनरली आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर प्रेजेंटर बैठे होते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे स्टूडियो में लाइट नहीं जल रही, दीवा बल रहे हैं। सच्ची बात। हाँ, तो अंधेरा समूह ऐसे ऊपर से लाइट पड़ती है तो आंखें नीचे को ऐसी हुई थी। हाँ, लेकिन ये बंदे की फोटोग्राफी आप देखें कहीं। बिल्कुल, आज आप ना आपके पूरी लाइट पड़ रही है, ऐसे लगता है कि न्यू ईयर की ना। हाँ जी, एक्स्ट्रा लाइट आप पर पड़ रही है। सच्ची बात है, ये इन्हीं का कमाल है। हाँ, यही हर प्रेजेंटर को खूबसूरत बना के दिखाते। सच्ची बात है। हाँ, फोटोग्राफी भी करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हम तो मम्मी जी की इंटरव्यू लेनी शुरू कर दिए। ओह या सॉरी। आज के टॉपिक है मिस्टर मम्मी। नहीं, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए ना, जो लोग बैकग्राउंड में होते हैं ना। बिल्कुल, उनका तो आगे हाथ होता है। सच्ची बात है, हमारी आदत ऐसी है ना कि उन लोगों को आगे लेके आओ जो पीछे पीछे रहते हैं। दैट्स वेरी ट्रू इंडीड। इसलिए हुए। मेरे सामने मोमी जी और मेरे पीछे हंसराज जी। सच्ची बात है, मैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, लेफ्ट साइड पे पोली दीदी भी, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। वो तो सबसे ग्रेट है। हाँ जी, अभी हमने राइट साइड वाला बंदा फाइंड आउट करना है। अच्छा। आज तो आप ना वो लग रहे हो सोलिसिटर। ओह अच्छा, सोलिसिटरों के साथ बैठता हूँ ना, इस वजह से वैसे हो गया। दरअसल वो टी शर्ट छोटी है, इस वजह से कोट पहन लिया ऊपर। जो कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने वाला होता है। हाँ जी, मेरे दिल में आपको मालूम ही है कि प्यार का, मदद का जज्बा हमेशा से रहा है। हाँ जी। और मैं आगे भी ऐसा करना चाहता हूँ, इसी वजह से कि जैसा मैं दिल में हूँ वैसा चेहरे पे नज़र आना शुरू हो गया हूँ। हाँ जी, ये बात है। अब मैं बाहर लोगों को ढूंढा करूँगा कि किसको मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल, फिर मैं उनकी मदद किया करूँगा। बहुत अच्छा ये आपका रेजोल्यूशन है। अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो फिर गॉड हमारी हेल्प करता है। मैंने तो ये आपको हिंट किया था कि आपका रेजोल्यूशन क्या है। अगर आप इस बात को माइंड ना करती हो कि पब्लिक के आगे बताऊंगी, हाँ जी, तो ज़रूर बताइए। हाँ जी, मेरा रेजोल्यूशन ये है, मैं तो हमेशा की हेल्प करनी कम्युनिटी की। हाँ जी, मुझे 20 ईयर हो गया, मैं यही करती हूँ, आगे यही करती रहूँगी। हाँ जी, और इसी से ही सच्ची शांति मिलती है। और बाकी मैं अपना एस्ट्रोलॉजी आजकल टेलीविज़न पे आप हमेशा योगा की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, हेल्थ की, ये बातें करती हैं। हाँ आपने एक बार, आपको याद है, एडवर्टाइजमेंट करवाया था एस्ट्रोलॉजी का। आपकी एस्ट्रोलॉजी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मेरे ऊपर मतलब जो कस्टमर थे ना मेरे, उनके साथ फैमिली रिलेशंस है। वेरी नाइस। उनको मैंने इतनी अच्छी गाइडेंस वो मेरे से लेते हैं। और हमारा ये है कि जैसे कि फैमिली मेंबर्स नहीं होते, ऐसे रिश्ता बन गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी हेल्प करके। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिससे हमें गाइडेंस मिलती है, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको ये दुनिया की ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग साइंस है। और कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। कई लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, कई लोग मौसम को भी नहीं मानते। हाँ, नहीं, किसी को हम ना मजबूर नहीं कर सकते। कई लोग अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार ही नहीं मानते। हाँ जी। और कई लोग रेखा को बुड्ढी नहीं मानते। सच्ची। अच्छा, अब एक प्रोग्राम आपको मेरे साथ करना होगा, स्पॉन्सर्ड। ओके। हाँ जी, उसमें हम एस्ट्रोलॉजी की बातें करेंगे। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे लोगों की तरफ से। बिल्कुल, मेरे को तो 20 साल हो गए, मैं आपके साथ हमेशा एस्ट्रोलॉजी के कितने प्रोग्राम किए। हाँ, हर नए साल को करते थे रेडियो पर। सच्ची, 2004 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हाँ जी, और 2021 आ गया। देख लो, देखने में हम एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए ना, हमने कभी बूढ़े नहीं होना, क्योंकि हमारे अंदर ना किसी के लिए ना जेलसी है ना किसी के लिए कोई और बुरी भावना है। जिस इंसान में दूसरों के लिए प्यार होता है ना, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, हाँ जी, मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर आपने एवर यंग रहना है
तो दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें जी। इससे आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, एनर्जी बिल्कुल। पॉजिटिव रहती है, आस पास आपके खुशियां ही खुशियां होंगी और प्यार ही प्यार होगा। प्यार ही प्यार होगा। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, देवानंद, हाँ जी, मैडम नूरजहां, बिल्कुल। लेटेस्ट फिल्म स्टार रेखा, नो दे डोंट हेट नोबडी, और वो भी यही बात कहते थे जो आप कहती हैं। हाँ जी, मैं यही कहती हूँ कि जो ये साल है, हमने पिछले साल देखो कितना कुछ हुआ है, हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए परमात्मा का कि हम जिंदा है, आपस में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गॉड ने हमें टाइम दिया है, हम अलाइव हैं, तो इस चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारी ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आसपास के लोगों के साथ प्यार से पेश आएं, अच्छी बातें करें, अच्छी तरह जो भी हमें मिले स्माइल करके मिलें, और कोई इल विल ना रखें, क्योंकि किसी से हमने कुछ लेना देना नहीं होता। अगर हम अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो अगला दूसरा बंदा भी खुश होता है, तो ये एक चेन लिंक बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी का। जी जी। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। नहीं लगती। हाँ, बस ये मेरे को लगता है कि ये रेजोल्यूशन होना चाहिए नई साल का। कई लोग बस क्रिटिसिज्म पे ही भाषण पे भाषण, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्या है पता है, 4 दिन की जिंदगी है, क्या बाहर निकलते कोरोना हो जाए डेड, हाँ, क्या फायदा? एवी ची 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 हाँ, इतनी पी है ना। नहीं होता ही है, खतरा तो है ही है। मेरा वो दोस्त है ना जिसको आप जानती हैं, जिसकी मम्मी मुझे पाजी कहती है, समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। हैं, उसको कोरोना हो गया है। ओह माय गॉड। हाँ, मेरे पास टेक्स्ट भी हैं उसके। मैं प्रेयर करती हूँ कि वो ठीक हो जाए। मैं भी प्रेयर करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। बेचारा बड़ा ही अच्छा था, ना कोरोना, अब सारे ठीक। ऑल्दो ही वाज अ वेरी बिग लेट डाउन। जब कदे किसी काम के लिए बुलाओ पहुँचते नहीं था, मैंने तो ताप चढ़ गया, हाँ मैंने तो चक्कर आ गया, लो जी हुन कोरोना हो गया। नहीं, बस हम यही विश करते हैं कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे और सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, कोई ऐसे वर्ड्स ना यूज करें जिससे किसी का मन दुखी हो। और ये बातें हमें अब भी नहीं ना समझ आएंगी, फिर कभी नहीं आने। नहीं, अब कब आएंगी? हुन रह किन्नी गई है। नहीं, आपको तो हुन अगे रास्ता कितना रह गया जो हुन ना समझ आएगी। लंबा रास्ता, अभी तो हमने 40 और आने वाले टाइम तक मैंने एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम स्पॉन्सर कराने हैं। एब्सोल्युटली, दुनिया को योगा कराना है। ये अभी तो लॉन्ग जर्नी है। हाँ बिल्कुल, अभी तो लंबी जर्नी पड़ी है, अभी तो वो सारा कुछ दोबारा शुरू होना है, अभी तो लॉकडाउन है। थैंक यू। अगर आपके फोन और भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड। रियली नाइस टू टॉक टू यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। वो टुगेदर प्रोग्राम का वादा पक्का है? डेफिनेटली। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। गुड आफ्टरनून। कमल जी योगा क्वीन की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविजन से सुनी। अब बच्चे स्कूल नहीं जाने मंडे को, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बच्चों का स्कूल जाना ज़रूरी है, या फिर आप सोचते हैं कि भाई जब तक कोरोना बच्चों को ना भेजो? बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या सोचते हैं? इतने सारे क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया था, लेकिन आपकी बातों ही बातों में वक्त पता नहीं किधर को चला गया। अच्छा है, जिधर को जाता है उधर ही जावे, आजकल वक्त भी ऐसा ही है। एक बहुत पुराने ज़माने में प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। जी कैसी हैं? हम ठीक हैं। बड़ी खुशी हुई आपने टेलीफोन किया। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मैंने पहली बार फोन किया विकी भाई साहब। जी वेरी वेरी वेलकम आपका। आपने इतने साल फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं, मैंने देखा ही अभी आपको 2 बस अब पहले तो ये वादा करें कि हर हफ्ते टेलीफोन किया करेंगी। हाँ, इतना टेलीफोन किया करें कि जब आप आया करें तो बाकी सुनने वाले ये कहा करें, ला फिर आ गई। अगली बार फिर मैं करूंगी, आप फ्राइडे आते हैं ना जी, 1 से 2। जी। और कैसे हैं? ठीक है, मैं अच्छा। ये कल शाम कैसी बिताई आपने? हम अच्छी बताइए। क्या किया? कुछ नहीं, खाना खा लिया बस, और कुछ नहीं किया। पिछले सालों में क्या करती रही थी? कुछ भी नहीं, खा लिया पी लिया सो लिया बस। मतलब हाँ जी ठीक है। भाई क्या है वैसे, सच्ची देख लो, क्या न्यू इंग्लैंड है ना? मैंने माना कि आपका टेलीविज़न बहुत खूबसूरत होगा, बड़ा महंगा भी होगा, दीवार पे भी लगा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को देखी जाओ। टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, अभी फिर करा करूंगी मैं फोन आपको, है ना? हाँ जी हाँ, अगले हफ्ते सुनना, मैं परछाई की कहानी सुनाऊंगा। हमने
हमने हमको भी दोनों को कोरोना हो गया था, अभी तो हम ठीक है सारे। हो सिस्टर, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। वेरी अच्छा, जानना प्लीज़ पहले ये बताइए कि जब कोरोना हुआ था तो कोरोना से पहले आपको कैसे महसूस होता था? मतलब कि टांगें दुखी या सर में दर्द हुआ या हाथ दुखा, क्या हुआ? मैंने ना डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे को फ्लू जब का टीका लगाया था उसने। मतलब पहले बिल्कुल ठीक थी? पहले कुछ नहीं था, तो फ्लू जब का टीका लगाया तो रात को बुखार हो गया। ठीक है। तो बाद में मेरी लड़की बोलती कि आप ना चेक करा लो जी। तो चेक कराया तो उन्होंने पॉजिटिव कर दिया। हाय। पॉजिटिव कर दिया तो मेरा हस्बैंड साथ में गया, तो फिर बोलता कि अंकल जी आप भी चेक करा लो। उनको चेक कराया, उनको भी पॉजिटिव कर दिया है? हाँ, दोनों को। हाय रब्बा। तो हम फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते घर पर बैठे रहे। हाँ, तो मतलब कि जैसे आपको बुखार चढ़ा, आप टेस्ट कराने गई, उन्होंने कहा कोरोना पॉजिटिव। हाँ, कोरोना पॉजिटिव। फिर आप घर आ गई? हाँ, फिर मैं घर आ गई। हाँ, तो फिर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर ऐसे नहीं था कि मैं काम नहीं कुछ करती थी, सारा करती थी, खाती पीती थी, सब कुछ करती थी। जी जी जी। तो अभी हाँ, अभी ठीक है हम सब ने। शुक्र करो, मरने गई। हे भगवान। हाँ, बड़ी बुरी खबर सुनाई। हाँ, और तो बच्चों को किसने देखा फिर? आप तो आइसोलेशन में हो गई। हाँ, 14 डेज किया था। 40 डेज, अच्छा जी। हाँ, और कैसे विक्की भाई, बहुत चंगा लगा आपको देखकर। मैंने बात तो पहली बार फोन किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शारदा। शारदा, अच्छा जी। शारदा जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आई, अगले हफ्ते फिर भी आना। ओके ओके, थैंक यू एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके ओके, थैंक यू। शारदा जी और शारदा जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए और आप सबकी गुड हेल्थ के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हमेशा, और हमेशा करते भी रहेंगे। और अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी के सभी लोग हैं उन सब से हम दिल के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पास एडवर्टाइजमेंट करवाया करो। आप डोनेट करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन हम अपने हुनर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए सिर्फ हम 2 जने ही नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ पूरी टीम है। और टीम सिर्फ लोगों की नहीं है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की है, नंबर 1। नंबर 2, फैंटास्टिक वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग लड़के, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग लड़कियां जो कि मॉडल्स के रूप में आएंगे। कुछ लोग तो आपकी दुकान में जो हैं वो मॉडल बन के खड़े होंगे, कुछ लोगों को पीछे हम औरों को भी सोने सोने खड़े करेंगे। प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते हैं जो कि आज के प्रोग्राम के आखिरी मेहमान हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। विक्की जी। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। विक्की जी, हैप्पी न्यू ईयर। मैं विद्या जखू बोल रही हूँ। विद्या जखू जी, क्यों विछोड़े पाते सी अन्ने? नहीं, आप आ गए हैं फिर दोबारा। हाँ, वापस आ जाओ, हुण ना जाना। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ 5 ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ। ਜਲਦੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? एब्सोल्युटली, हाँ जी, नोबडी। सानू रोक कौन सकता है, हम किसी से नहीं डरते। हाँ जी, आप ऊपर वाले के सिवा। आप दूसरे ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। एब्सोल्युटली विद्या जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगले हफ्ते फिर गल्लां होणगियां। इस वक्त स्काई चैनल 772 पर काशी टेलीविज़न पर तहज़ीब प्रोग्राम आपने देखा, और तहज़ीब प्रोग्राम आपने विक्की गिल और मोमी जी के साथ देखा। इस प्रोग्राम को आपके सामने लाने के लिए हम अरविंदर जी का, अमरजीत जी का, उनके भाई चन्ना साहब का, कुलदीप संधू जी का और कमल
कमलजीत जी के साथ मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। ये आने वाला साल आप सब के लिए और हम सब के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो और उसके साथ हेल्थ वाला हो, और हम अगले साल भी एक दूसरे को वेरी हैप्पी न्यू ईयर इसी तरह से कहें, और काशी टेलीविज़न को दिन में 24 घंटे ज़रूर देखते रहें। एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही थी, वो ये कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की पुरानी और नई गाड़ियाँ भी हैं जो कि हम आपकी दुकानों के सामने खड़ी करके उसकी ऐसी फिल्म बनाएंगे कि जो टेलीविज़न पर देखने वाले हैं वो आपके एडवर्ट को देखने के लिए बैठ के बिल्कुल ऐसे इंतज़ार करेंगे जैसे कि कांची टेलीविज़न के डिफरेंट प्रोग्राम्स का इंतज़ार किया जाता है। तो फिर डिसीजन आपके हाथ में है, क्या करना है। थैंक यू वेरी मच इंडीड आज का प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से यानी कि शुक्रवार को 1 और 2 बजे के बीच में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।